जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ विद्युत। और बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे कि विद्युत होता कैसे हो, ये पैदा कहाँ से हुआ और इसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, जैसा कि इसका उपयोग की बात करें तो आप ये जानते हैं कि बिना विद्युत के भाई कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये विद्युत वर्ड आया कहाँ से और ये पैदा किससे होता है। देखो, विद्युत इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक का पहला अक्षर क्या है? ई। क्या है? ई। और इस ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कभी कभी अब देखो सारा खेल पूरा का पूरा विद्युत हमारा ई पर डिपेंड करेगा। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो सर ये पूरा का पूरा जो विद्युत बना, विद्युत जहां से आया वो किस पर डिपेंड करता है? ई पर। किस पर डिपेंड करता है? ई पर। अब देखो विद्युत वर्ड और विद्युत हमको मिलेगा कैसे? जिसे हम कहते हैं करंट। तो करंट हमको कब मिलता है? ठीक, तो बात करते हैं कि सर पहले बताइए कि विद्युत हमको कब मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, इस पूरे पिक्चर में अगर जैसे इलेक्ट्रॉन को आप जैसे ढकेलेंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे चला, जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो मैं कोई वर्क नहीं कर रहा हूं, मेरा वर्क जीरो है। अब जैसे मैं चलूंगा जैसे कुछ वेलोसिटी आई, कुछ वेग आया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन अगर बैठा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है इसे, ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो कोई करंट हमको नहीं मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन जैसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे चलेगा वैसे हमको विद्युत धारा तुरंत मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर इलेक्ट्रॉन को ढकेला जाता है कि ऑटोमेटिक चलता है? वो हमारी तरह इंसान थोड़ी ना है। हाँ, ये तो बात सही है। देखो, अब इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन हमारी तरह तो इंसान है नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला कोई चाहिए। कौन चाहिए? इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है कौन? बोल्ट। कौन ढकेलता है? बोल्ट। अब सर ये बोल्ट कहाँ से आता है? तो बोल्ट आता है ट्रांसफार्मर से। अब देखो, जैसे मान लो तुम ऐसे खड़े हो, अब मैं आपको इसे धीरे से धक्का दूं तो आप धीरे जाएंगे। अब वही मैं खूब तेज आपको ढकेल दूं तो आप खूब तेज नहीं गिर जाएंगे। तो वैसे आपके जो घरों में आता है 220 वोल्ट या 240 वोल्ट, 220 वोल्ट हम मान लेकर चल रहे हैं। देखो, जब इलेक्ट्रॉन को 220 वोल्ट से ढकेलेगा तो लाइट हमारी ठीक ठाक जलती है ना। लेकिन अगर 440 वोल्ट ढकेल दे, जैसे मान लो तुमको, तुम्हारे अंदर कोई कैपेसिटी है, अब धीरे धीरे ढकेलेंगे तो तुम धीरे धीरे जाओगे, थोड़ा तेज ढकेलेंगे और तेज जाओगे। अब मान लो मैं बहुत तेज ढकेल दिया तो आप गिर नहीं जाओगे। वैसे अगर वोल्ट मान लो 440 वोल्ट कर दे और इलेक्ट्रॉन भाई इकलौता ही से है, से खड़ा है, अब वोल्ट आया 440 को उसे धक्का दे दिया, तो बताओ क्या होगा? तो लाइट तो चली जाएगी, लेकिन जो आपकी जो बल्ब है ना, ये धाए से उड़ जाएगा। क्या होगा? धाए से उड़ जाएगा। कभी कभी जब आपके घरों में लाइट वाइट फ्यूज हो जाता है तो आप क्या कहते हैं? लाइट बहुत तेज आ गई थी, मतलब वोल्ट बहुत तेज आ गया था। ठीक, तो मतलब वोल्ट के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कि लाइट हमारी धुक धुक जलेगी कि तेज जलेगा। ठीक है, तो सर जी आप ये बताइए कि सर जी हम तो इसको ढकेल दिए, लेकिन एक गाना है 440 वोल्ट। भाई साहब 440, एक गाना है लगे छूने से तेरे लगे 440 वोल्ट, है ना, पता नहीं से कुछ है। अब बाबू जब 440 वोल्ट लग जाएगा ना तो नानी माँ याद आ जाएंगे सबको। ठीक है, तो हम बात करते हैं 220 वोल्ट की। आप समझ गए कि जितनी जितनी वोल्ट होगी इलेक्ट्रॉन उतनी तेज जाएगी। तो हमारे घरों में जो भी उपकरण लगे होते हैं वो जनरली 220 वोल्ट 240 वोल्ट पर चले होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा और पिक्चर बताऊंगा कि जैसे 220 वोल्ट हमारे घर में गया, 220 वोल्ट हमारे घर में गया। अब वैसे एलईडी है, वो कितना कम वोल्ट लेगा, पंखा ज़्यादा वोल्ट लेगा, एसी और ज़्यादा वोल्ट लेगा। तो सर जी ये कैसे बैलेंस होता है? हमारे घर में तो 240 वोल्ट जाती है, 220 वोल्ट जाती है। अब ये 220 वोल्ट को एसी कहाँ से एनर्जी लाता है कि वो 440 वोल्ट उसे चाहिए, है ना। इस चीज़ का भी पूरी की पूरी पोस्टमार्टम करेंगे, आप बने रहिए। तो बात करते हैं विद्युत कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एक होता है एसी और दूसरा क्या होता है? डीसी। देखो, एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखिए। देखो, ये होता है एसी, ये होता है एसी और ये होता है डीसी। ये एसी का ग्राफ ऐसे ही से होता है, एसी का ग्राफ ऐसे ही से होता है और डीसी का ग्राफ ऐसे होता है। इसका मतलब ये अल्टर है, मतलब एक बार पकड़ेगा और एक बार छोड़ेगा, एक बार पकड़ेगा एक बार छोड़ेगा, एक बार पकड़ेगा एक बार छोड़ेगा। इसका मतलब ये इतना तेज पकड़ता छोड़ता है ना कि इसलिए आप ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन अगर डीसी मार दे तो आप ऐसे स्माइल करते रह जाएंगे। ठीक,
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी लाइट सबसे खतरनाक है, एसी की डीसी, तो आपका जवाब क्या होगा, डीसी। सर ये डीसी मतलब क्या होता है बाबू, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट। और एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। तो सबसे खतरनाक लाइट कौन सी होती है, डीसी। कोई दिक्कत, ये डीसी कौन सी होती है सर, डीसी होती है बैटरी, जो बैटरी वाली लाइट होती है, ठीक। अच्छा, कभी कभी लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी मैंने सुना है, जैसे मान लो कोई बल्ब जला रहा है, कोई बल्ब ऐसे जला रहा है, तो लोग कहेंगे कि बाबू इसमें प्लस और माइनस जरा ध्यान से जोड़ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसका नाम है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट में मतलब जो ये सब चीज़ें चल रही हैं ये बैटरी से नहीं चल रहा है, ठीक। तो इसके लिए प्लस और माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता। प्लस माइनस केवल डीसी के लिए देखा जाता है। प्लस माइनस किसके लिए देखा जाता है, डीसी के लिए। एसी के लिए प्लस माइनस नहीं देखा जाता। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हीरो या हीरोइन अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे ऐसे घुटते चलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये मतलब ये ग्राफ यहाँ तक चल रहा है तो मतलब उसके अंदर अभी जान है, ठीक। खूब लंबी लंबी सांस लेती है, ठीक। इसका मतलब उसके अंदर जान है, जान है, जान है। धीरे धीरे जैसे हीरो हाथ छोड़ता है, जैसे हाथ छोड़ता है भाई साहब लाइन ऐसी आ जाती है। मतलब लाइन अगर ऐसी आ जाए तो मतलब ऐसा आँख ऐसे ताकते रहती है, ठीक। मतलब वो क्या हुई, डीसी। और डीसी मतलब खत्म कहानी, ठीक। तो समझ गए ना इस ग्राफ का मतलब क्या होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब देखो वीडियो बड़ा बड़ा नहीं होगा, वीडियो छोटा छोटा होगा ताकि हम लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं इसी पे विराम लगाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि वोल्ट और इलेक्ट्रिक सर्जी, देखो दो तार क्यों होते हैं, दो तार क्यों होते हैं बाबू। दो तार इसलिए होता है क्योंकि एक में धारा जाती है और दूसरे में धारा आती है। तो जितनी धारा जानी चाहिए उतनी धारा आनी चाहिए। तो सर जी बिजली बिल क्यों गिरता है भाई, दो तार है, एक में आएगी एक में जाएगी, तो बिजली बिल क्यों गिरता है। तो दूसरे वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बिजली का बिल किसके लिए गिरता है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस क्रम में अगर करेंगे तो बिजली का बिल कम से कम गिरेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।